हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल आईटीआई ब्रेन्स। तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। एक चैप्टर है डीसी मोटर, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आईटीआई सेकंड ईयर में एक चैप्टर आप लोग को ये पढ़ने को मिलता है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो, चाहे वायरमैन ट्रेड हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड हो, सभी में ये जो है चैप्टर कॉमन है। तो चाहे आप उन सब ट्रेड से बिलोंग करते हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा सारे क्वेश्चंस, क्योंकि ये जो चैप्टर है डीसी मोटर, ये आपके जो आईटीआई की सीबीटी एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है इससे क्वेश्चंस। अदर यदि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात करूं मैं, इसरो हो गया, एनटीपीसी हो गया, फिर रेलवे एएलपी हो गया, इन सब जो इसके अलावे भी बहुत सारे जितने भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सभी में क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो गाइज मोर और लेस जिसमें जो है 65-70 क्वेश्चंस मैं टोटल कराऊंगा अभी। तो गाइज आप लोग जो है इत्मीनान से क्वेश्चंस को अच्छे से सुनते रहिएगा और जो है आंसर देने का भी प्रयास कीजिएगा। चाहे तो आप पॉज कर करके भी आप इसको ये कर सकते हैं, आंसर्स अपना मन में कैलकुलेट कर सकते हैं क्या होगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस का कारवां। और क्वेश्चन नंबर देखिए 57। इसके पहले जो क्वेश्चंस थे 56 तक वो डीसी जनरेटर का क्वेश्चंस था, उसका भी वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाके उसको भी वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि डीसी जनरेटर के भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट सब सारे मैं कराया हुआ हूं। गाइस चलिए शुरू करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछा गया, क्या हो जाएगा? केल्विन ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट। शॉर्ट एंड ओपन सर्किट किसके लिए? डीसी मोटर के केस में आर्मेचर वाइंडिंग्स के लिए। तो हो जाएगा एक्सटर्नल ग्लोअर। आगे देखेंगे एक्सटर्नल ग्लोअर कैसा दिखता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। 59, व्हाट इज द नेम ऑफ स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी मोटर। तो यहाँ डीसी मोटर का जो है आपसे स्पीड कंट्रोल के बारे में पूछा गया है कि ये किस तरह का जो है स्पीड कंट्रोल मेथड है। तो गाइस इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर डिवाइडर मेथड। ठीक है, ये आर्मेचर हिस्सा है ये वाला। अब इसके साथ जो है एक ये जो आपका आर्मेचर का जो कॉइल है, एक तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे क्या किया जाए डिवाइडर लगाया गया है। तो इसको इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्मेचर डिवाइडर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, विच वाइंडिंग वायर इज यूज्ड फॉर डीसी फील्ड कॉइल। ओके, डीसी फील्ड कॉइल के लिए कौन से तरह का किस तरह के वायर का यूज किया जाता है? तो हो जाएगा सुपर इनेमल्ड कॉपर और वायर। वही सबमर्सिबल पंप में क्या होता है? पीवीसी। ठीक है, पीवीसी वायर्स का यूज किया जाता है, पीवीसी कवर्ड वायर्स का। वो क्वेश्चन उस वाले में थ्री फेज अल्टरनेटर्स जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो जो वीडियो है उसमें बताए हुए हैं। ठीक है, वो वीडियो भी है, उसमें 100 क्वेश्चंस लगभग टॉप 100 क्वेश्चंस कराया हुआ हूँ, वो वीडियो भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। सेकंड ईयर का है, वो भी सिलेबस के अंदर आता है। गाइस अगला क्वेश्चन 61, विच फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर के स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है? गाइस देख लीजिए क्या हो जाएगा, ईबी इक्वल टू एन फाई। इसी चीज को लिखते हैं हम लोग। ठीक है, आइए यहाँ देख लीजिए क्या होगा भाई, आपका जो ईबी होता है इक्वल टू होता है एन फाई के इक्वल होता है। तो यहाँ से एन का जो वैल्यू हो जाएगा ईबी डिवाइड बाय फाई। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये ए चल जाएगा, ईबी डिवाइड बाय फाई। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पैरेलल पाथ इन ए ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग। ठीक है, इन ए आर्मेचर ऑफ 4 पोल डीसी मोटर। तो लैप वाइंडिंग के लिए पैरेलल पाथ पूछा गया है 4 पोल डीसी मोटर में। कितना होगा भाई? हो जाएगा 2 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, हाउ मेनी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, आंसर विल बी 2। क्वेश्चन नंबर 63, which rule is used to determine the direction of rotation of armature in DC motor। देख लीजिए क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं। 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इसी पे। तो मोटर का केस है, तो मोटर वाले केस में आपको पता है क्या होगा? लेफ्ट हैंड रूल। हालांकि करंट का डायरेक्शन यदि डीसी मोटर में पूछ दिया जाएगा तो राइट हैंड रूल चले जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी मोटर। अब इसके बारे में पूछा गया है, ये क्या दिख रहा है भाई? डीसी शंट, क्योंकि ये आर्मेचर पार्ट है, इसी तरह एक शंट में फील्ड दे दिया गया है, मतलब पैरेलली एक फील्ड दिया गया है, इसलिए क्या होगा? डीसी शंट मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन 65, विच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ डीसी मोटर। देखिए करंट की बात आ गई तो यहाँ पर राइट हैंड रूल लग जाएगा। आप कहिएगा अक्सर प्रिंसिपल जो होता है डीसी मोटर का वो बेस्ड होता है लेफ्ट हैंड रूल पे, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ करंट का डायरेक्शन पूछा गया इसलिए क्या हो जाएगा? राइट हैंड रूल। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द करंट टेकन बाय डीसी शंट मोटर आर्मेचर। ठीक है, तो फॉर्मूला बताना है डीसी शंट मोटर आर्मेचर का। ओके, तो क्या हो जाएगा करंट का? आइए तो दैट मीन्स इसको देख लीजिए, मैं आपको सॉल्व आउट करके दिखा देता हूँ, यहाँ समझ लीजिए। एक्चुअली जो आपका जो वैल्यू होता है, ठीक है,
जो V का जो वैल्यू होता है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, जो V का जो वैल्यू होता है वो होता है EB प्लस IaRa। मोटर में हम लोग V क्या देते हैं, टर्मिनल वोल्टेज जो देते हैं वो बैक ईएमएफ में कुछ वेस्ट होता है, चले जाता है, और IaRa ड्रॉप में जाता है। तो इस चीज से यदि हम लोग Ia का वैल्यू निकालेंगे तो भाई क्या हो जाएगा बताइए, ये टर्म को इधर लिख लीजिए और इसको माइनस कर लीजिए, क्या होगा V माइनस EB इक्वल टू, ठीक है, IaRa, हाँ है ना। तो यहाँ से Ia का मान कितना हो जाएगा, V माइनस EB डिवाइडेड बाय RA। यही है ऑप्शन नंबर सी। आ गई बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 67, विच रूल, ठीक है, विच रूल इज अप्लाइड टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा को पहचानने के लिए कौन से नियम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, डायरेक्शन। तो वही बताइए, इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैंने आपको कहा ही लेफ्ट हैंड रूल सब में लगेगा, लेकिन बस वही उसमें आपको जो है करंट का डायरेक्शन के लिए राइट लगा देना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इस मोटर का जो है नाम आपको बताना है, तो ये कौन से मोटर के कैटेगरी में आएगा। तो देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। इसलिए शॉर्ट शंट, क्योंकि यदि ये वाला जो कनेक्शन है यहाँ नहीं लगा कर यहाँ लगा दिया जाता है, ठीक है, यहाँ लगा दिया जाता तो लॉन्ग शंट हो जाएगा। लेकिन ये शॉर्ट शंट सिर्फ जो आर्मेचर जो है, आर्मेचर के साथ एक पैरेलली एक कॉइल को लगा दिया गया है, इसलिए शॉर्ट शंट कहा गया। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द बैक ईएमएफ इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ निकालने का जो फॉर्मूला है क्या है, ईबी इक्वल टू फाई एन पी, फाई जेड पी एन डिवाइड बाय 60, या फिर उसको एन पी फाई जेड बाय 60 ए भी आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इस उपकरण का नाम पूछा गया है। देखिए यही मैं क्वेश्चन आपको बता रहा था ना कि ये आप लोग को आगे देखने मिलेगा। ये क्या कहलाता है, एक्सटर्नल ग्लोअर कहलाता है, यही होता है, ठीक है, एक्सटर्नल ग्लोअर। शुरू में ही क्वेश्चन था। इससे हम लोग क्या नापते हैं बताइए, इससे क्या मेजर करते हैं, इसे टेस्ट करते हैं हम लोग, आर्मेचर वाइंडिंग शॉर्ट है या फिर ओपन है। आई बात समझ में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला 71, व्हाट इज द नेम ऑफ वाइंडिंग इफ कॉइल पिच इज लेस देन पोल पिच। कॉइल का नाम बोला गया है, यदि कॉइल का जो ये है आपका कॉइल पिच जो है यदि पोल पिच से कम हो, तो वैसे वाइंडिंग्स क्या कहेंगे, शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग का क्वेश्चन इस तरह के आपको जो 3 फेज एसी मोटर्स का जो चैप्टर है उसमें भी देखने को मिल जाएगा, वो वीडियो में आप लोग जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देख लीजिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीरीज रजिस्टर कनेक्टेड इन होल्डिंग कॉइल इन अ डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर। 4 पॉइंट डीसी स्टार्टर जो होता है उसमें सीरीज रजिस्टर जो कनेक्ट किया जाता है होल्डिंग कॉइल, ठीक है, होल्डिंग कॉइल के साथ, तो उसका पर्पस क्या है, क्यों ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो गाइस इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि टू लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉइल। होल्डिंग कॉइल में जो है करंट को लिमिट किया जा सके, इस वजह से। विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रेन। इलेक्ट्रिक ट्रेनों में कौन से डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, फील्ड डिवाइडर का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा, फील्ड डिवाइडर। नेक्स्ट, विच शंट फील्ड coil is connected in series with a holding coil in three point starter, ठीक है, डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में, ठीक है, जो शंट फील्ड कॉइल होता है वो सीरीज में लगाया जाता है होल्डिंग कॉइल के, ठीक है, सीरीज में लगाया जाता है होल्डिंग कॉइल के। तो ऐसा क्यों, ठीक है। तो गाइस इसका आंसर जो है ये सेम टू सेम इस तरह का, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को मिल गया था ना, ये था आप लोग का डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर का, मैं आपको बताया लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉइल, ठीक है। तो गाइस 74 नंबर आपके लिए रहा असाइनमेंट। इसको आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तब मुझे लगेगा कि हाँ सारे बच्चे ने इसको अटेंड किया है क्लास को। तो इसका आंसर आपका, इसलिए मैं टिक भी नहीं किया हूँ, इसका आंसर हो जाएगा, जो भी होगा आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, why the direction of rotation is changed only by changing the armature current direction in DC compound motor, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट, देखिए मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है, ताकि मोटर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मेंटेन हो सके, मतलब मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफर्स बिलो नॉर्मल स्पीड इन डीसी शंट मोटर, ठीक है। तो डीसी शंट मोटर में बोल रहा है कौन सा स्पीड कंट्रोल जो है
बिलो नॉर्मल स्पीड, मतलब नॉर्मल स्पीड जो होता है, नॉर्मल स्पीड जो है डीसी शंट मोटर का, तो उसको कंट्रोल करने, उसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए कौन सा मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं भाई, तो हो जाएगा आर्मेचर कंट्रोल 77। वाई स्टार्टर आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट डीसी मोटर इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज में जो स्टार्टर्स का यूज किया जाता है वो क्यों किया जाता है, ताकि टू कंट्रोल द आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए। देखिए ऑप्शंस भी इस तरह से हैं कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान से चीजों को समझना होगा। स्मूथ ऑपरेशन ऑफ मोटर, यहाँ भी लगेगा कि भाई इसलिए हो सकता है, और रेगुलेट द वोल्टेज फील्ड वोल्टेज, बट टू कंट्रोल द आर्मेचर रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो है आपका स्टार्टर्स का यूज किया जाता है डीसी मोटर इंडस्ट्रीज में। ठीक है, चलिए 78, why insulating material belongs, which insulating material belongs to class B insulations, क्लास बी इंसुलेशन के कैटेगरी में कौन सा आएगा इसमें, तो हो जाएगा फाइबर ग्लास। ओके, फाइबर ग्लास। नेक्स्ट, क्लास एफ का टेम्परेचर पूछा जा रहा है तो 155 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, which type of DC motor is used for constant speed drives, constant speed drives के लिए किस तरह के डीसी मोटर का यूज करते हैं हम लोग, तो कांस्टेंट स्पीड को बरकरार रखता है डीसी शंट मोटर, याद रखिएगा डीसी शंट मोटर। अगला, which type of DC motor is used in elevators, मतलब लिफ्ट वगैरह में जो है आपका किस तरह का यूज करते हैं, तो क्यूमुलेटिव, ठीक है, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, याद रखिएगा। ठीक है, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। इलेक्ट्रिक आर्क में बोल दिया जाए तो आर्क वेल्डिंग में तो डिफरेंशियल कंपाउंड का यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल कंपाउंड का यूज होता है किसमें, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में। अगला, which method of speed control gives below the rated speed in DC motor, इसके पहले जो बताए थे वो क्वेश्चन क्या था, बिलो बिलो द रेटेड स्पीड या द नॉर्मल स्पीड इन डीसी शंट मोटर के लिए। ठीक है, तो कौन सा होगा भाई, आर्मेचर डिवाइडर मेथड, आर्मेचर डिवाइडर मेथड। वहां भी आर्मेचर जैसा ही कुछ ऑप्शन था ना, आर्मेचर कंट्रोल मेथड, यहाँ आर्मेचर डिवाइडर मेथड, दोनों आर्मेचर आर्मेचर। चलिए क्वेश्चन 83, व्हाट इज द इफेक्ट इफ द 4 पॉइंट स्टार्टर रेजिस्टेंस इज कट ऑफ ड्यूरिंग रनिंग, तो बोल रहा है कि इफेक्ट क्या होगा यदि 4 पॉइंट स्टार्टर जो है रेजिस्टेंस, यदि वो क्या हो गया, कट ऑफ हो गया रनिंग में, जब काम कर रहा है, जब मोटर घूम रहा है उसी टाइम क्या हो गया, स्टार्टर जो 4 पॉइंट स्टार्टर है वो कट ऑफ हो गया। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस क्या हुआ, वो जो है कट ऑफ हो गया, तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान रखिएगा, 3 फेज मोटर है उसमें कोई एक फेज मान लीजिए उड़ गया, उस केस में क्या होगा कि मोटर जो बंद नहीं होता है, स्लो हो जाता है, और फिर वो क्या हो जाता है, रुक जाता है या फिर जल जाता है। तो उसी तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोटर रन एट स्लो स्पीड, ऐसे से क्या होगा, जो आपका मोटर है वो स्लो घूमेगा। अगला क्वेश्चन 84 नंबर, व्हाई कार्बन कंपोजिशन ब्रश रिक्वायर्ड इन द आर्मेचर सर्किट टू ऑपरेट द डीसी मोटर। देखिए कह रहा है कि कार्बन कंपोजिशन ब्रश का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ठीक है, जब डीसी ऑपरेशन के वक्त, क्योंकि देखिए इसमें ऐसा इसलिए यूज किया जाता है ताकि जो कम्यूटेटर खंड में स्पार्क को कम किया जा सके, इसलिए हम लोग जनरली कार्बन ब्रशेस का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 85, व्हाई सीरीज मोटर प्रोड्यूस हाई टॉर्क एंड स्पीड इनिशियली विदाउट लोड, मतलब स्टार्टिंग में जो सीरीज मोटर जब आप चलाइएगा तो वो उसका हाई टॉर्क रहेगा, उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई टॉर्क होता है, और स्टार्टिंग में उसका स्पीड जो होता है ना ज्यादा होता है, मतलब बिना लोड के भी। ठीक है, एंड स्पीड इनिशियली विदाउट लोड, ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें एब्सेंस ऑफ बैक ईएमएफ की कमी के कारण, याद रखिएगा, बैक ईएमएफ की कमी के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, why the series field is short circuited at the time of starting in differential compound motor। ओके, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपथित क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है भाई, ताकि टू मेंटेन प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, प्रॉपर डायरेक्शन को मेंटेन करने के लिए जो है ऐसा हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, which is the most effective method of balancing armature, बैलेंसिंग आर्मेचर का मोस्ट इफेक्टिव मेथड क्या है भाई, डायनेमिक बैलेंसिंग। अगला क्वेश्चन 88, which material is used for starting resistance of DC starter, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस डीसी स्टार्टर का
ठीक है, कौन सा मटेरियल का बना हुआ होता है, कौन सा मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, क्या करते हैं भाई, यूरेका का यूज करते हैं। ठीक है, यूरेका याद रखिएगा, यहाँ पे मैगनीन नहीं मार देना है आपको, यूरेका ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, विच डीसी कंपाउंड मोटर इज ऑपरेटेड एट कांस्टेंट स्पीड अंडर वेरिंग लोड। अब कह रहा है कि डीसी कंपाउंड मोटर को जो ऑपरेट किया जाता है कांस्टेंट स्पीड, और लोड क्या होता है उसका वेरी कर रहा है, और कांस्टेंट स्पीड भी हमको मेंटेन करना है, तो ऐसे में कौन से डीसी मोटर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो कौन सा होगा भाई, क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट। यही क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट जो आपको लिफ्ट और एलिवेटर्स में आप लोग इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस क्या हो गया आंसर, क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर, हाउ नो वोल्ट कॉइल एनवीसी, एनवीसी कहीं मिलेगा आपको, जो है एनवीसी का फुल फॉर्म समझ गए, नो वोल्ट कॉइल इज कनेक्टेड इन 3 पॉइंट स्टार्टर विथ डीसी शंट मोटर। ठीक है, तो कैसे कनेक्शन किया जाता है, देखिए डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो वोल्ट कॉइल कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, नो वोल्ट कॉइल तो कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग, कनेक्टेड इन सीरीज विथ शंट फील्ड। ठीक है, शंट फील्ड के साथ सीरीज में कनेक्शन किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 91, विच टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इज इलस्ट्रेटेड। अब यहाँ पे ये जो है कौन सा आर्मेचर वाइंडिंग दिखाया गया है, देखिए गाइस ये जो है यहाँ पे क्या है, लैप वाइंडिंग है, क्योंकि वेव वाइंडिंग तो आपका इस तरह से शुरू होता, ये देखिए ये आपका जो है वेव वाइंडिंग टाइप से है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, लाइक इस तरह से देख लीजिए, ये जो है आपका हो गया वेव वाइंडिंग, है ना, वेव वाइंडिंग ये हो गया, और ये जो आपका पार्ट है ये है आपका लैप वाइंडिंग, क्या हो जाएगा, ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन 92, विच ग्लोअर, ठीक है, विच ग्रोलर टेस्ट फॉर आर्मेचर इज इलस्ट्रेटेड। अब यहाँ देख लीजिए ये जो टेस्ट बोला गया है किस ग्लोअर टेस्ट कहलाता है, ये तो ये हो जाएगा ओपन क्वाइल टेस्ट। ठीक है, ओपन क्वाइल टेस्ट दैट मीन्स खुली कुंडली परीक्षण। शॉर्ट सर्किट और जो है हम लोग ओपन जो है क्वाइल टेस्ट चेक करते हैं, इससे आपका जो ग्राउलर होता है। तो भाई यहाँ पे देख लीजिए ये जो टेस्टिंग है फिगर देख लीजिएगा, ठीक है, इसमें आप लोग का ओपन क्वाइल टेस्ट इसका आंसर जाएगा। 93 नंबर, which speed control method is applied to obtain both below normal and above normal speed in DC motor। कहता है कि which speed control method is applied to obtain both below normal and above normal speed in DC motor। तो भाई यहाँ पे देख लीजिए या तो नॉर्मल स्पीड से कम या तो नॉर्मल स्पीड से ज्यादा के लिए हम लोग वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल करते हैं, बहुत ही पॉपुलर में से एक स्पीड कंट्रोल मेथड है ये, और इस पे 2-3 क्वेश्चन इस जो कलेक्शन है क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको। 94, वाई कम्यूटेटर्स आर स्पार्किंग हेवली, क्यों जो है कम्यूटेटर्स स्पार्क करते हैं, क्योंकि इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ ब्रश, ब्रश ढंग से व्यवस्थित नहीं रहने के कारण, ठीक है, उनकी स्थिति जो है गलत ढंग से लगाई जाती है इस वजह से। 95, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रनिंग डीसी मोटर। ठीक है, कह रहा है कि चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है। ओके, तो गाइज यहाँ पे आपसे पूछा गया है, एक्शन पूछा गया है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, किसमें, रनिंग मोटर। 95 का आंसर हो जाएगा अपोजेस द अप्लाइड वोल्टेज। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ना वो हमेशा जो अप्लाई वोल्टेज, आप जो वोल्टेज देते हैं टर्मिनल्स के बीच उसका, उसको हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, उसका हमेशा विरोध करता है। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है ये किसका है, तो भाई ये क्या है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, जो कि एलिवेटर्स वगैरह में आप लोग जहां इस्तेमाल करते हैं, जिसका कि स्पीड क्या होता है, स्पीड जो है मेंटेन रहता है, चाहे लोड उसका वेरी आप कर दीजिएगा तो वो भी। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड विथ होल्डिंग क्वाइल इन 4 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, 4 बिंदु बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग क्वाइल से जुड़े प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है, टू लिमिट करंट इन एनवीसी। क्या काम है, लिमिट करंट इन एनवीसी, क्या था अभी थोड़ा पहले बताया थे, नो वोल्ट क्वाइल। तो नो वोल्ट क्वाइल में जो है करंट को लिमिट करने के लिए जो है वहां पे रजिस्टर्स का प्रयोग किया जाता है।
होल्डिंग करंट, होल्डिंग कॉइल में, ठीक। होल्डिंग कॉइल में रजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि करंट को लिमिट किया जा सके किसमें, 9 वोल्ट कॉइल में। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे वो वाला एक क्वेश्चन था ना, उसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो गाइज मैं ये आप लोगों को दिखा रहा था कि यहाँ देखिए जो क्वेश्चन ये बोला था ना कि सीरीज रजिस्टर का जो है कनेक्ट किया जाता है होल्डिंग कॉइल में डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में, तो उसका पर्पस क्या होता है। तो यहाँ देखिए क्या था कि लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉइल, ठीक है। तो वही चीज यहाँ भी देख लीजिए, वहां पे भी क्या किया जा रहा है, लिमिट ही किया जाता है करंट का, किसमें, एनवीसी कॉइल में, है ना। लिमिट करंट इन एनवीसी मतलब वही आपका 9 वोल्ट कॉइल। चलिए अगला क्वेश्चन 98, व्हाई द डीसी सीरीज मोटर फील्ड वाइंडिंग इज ओन्ड विथ थिक वायर। थिक वायर के साथ जो है डीसी सीरीज मोटर के वाइंडिंग्स को क्यों लपेटा जाता है या फिर क्यों ओन्ड किया जाता है, ताकि वो जो है लोड करंट कैरी कर सके, है ना, लोड करंट कैरी कर सके। अब ये देख लीजिए, विच टाइप ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज दिस। अब ये पूछा गया है भाई क्या है, तो ये है फील्ड पैरेलल मेथड। क्या है, फील्ड पैरेलल मेथड। फील्ड जो है उसी के साथ देखिए पैरेलल में एक जो है लगा दिया गया है आपका, ठीक है, रेजिस्टेंस। तो ये आपका क्या हो गया, डीसी सीरीज मोटर का एक तरह का ये क्या है, स्पीड कंट्रोल मेथड है, जो कि नाम क्या है इसका, फील्ड पैरेलल मेथड। अगला 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज सुटेबल फॉर सियरिंग मशीन। सियरिंग मशीन के लिए किस तरह के जो मोटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा डीसी मोटर, तो इसका भी आंसर गाइस जाएगा क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर्स ही इसका आंसर जाएगा, ठीक है। सियरिंग मशीन के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्यूमुलेटिव कंपाउंड का। नेक्स्ट, वेयर डीसी कंपाउंड मोटर्स आर प्रेफर्ड, किस तरह के कार्यों में जो है डीसी कंपाउंड मोटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने बताया भी था कि जहां कांस्टेंट स्पीड विथ वेरिंग लोड्स का इस्तेमाल जहां हो, मतलब कि आपका जो लोड वेरी करता रहे, लोड आप कम ज्यादा कीजिएगा लेकिन स्पीड में कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट 102, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर ऑफ डीसी मोटर। नेसेसिटी क्या होता है डीसी स्टार्टर में। देखिए इसके पहले ही क्वेश्चन आया हुआ था कि इंडस्ट्रीज में डीसी मोटर्स में स्टार्टर्स का क्यों यूज किया, तो सेम वही क्वेश्चन है, टू लिमिट द आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट को लिमिट करने के लिए, कम करने के लिए, ठीक है। 103 नंबर, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट द आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग को टेस्ट करने के लिए, आर्मेचर वाइंडिंग को टेस्ट करने के लिए किस तरह के इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं भाई, तो ग्राउलर का यूज करते हैं, ग्राउलर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग सोच लीजिएगा कि वाइंडिंग्स है, इंसुलेशन है, तो मैगर का यूज करेंगे, तो ना, यहाँ ग्राउलर्स होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 104 नंबर, व्हाई द होल्डिंग कॉइल ऑफ ए 3 पॉइंट स्टार्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ शंट फील्ड। कहने का मतलब है कि होल्डिंग कॉइल 3 पॉइंट स्टार्टर में जो है सीरीज के साथ, ठीक है, शंट फील्ड में कनेक्शन किया जाता है, ऐसा टू प्रोटेक्ट मोटर फ्रॉम हाई स्पीड। इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि जो आपका, देखिए इसमें वही ऑप्शन दिया है पहला वाला ही, टू लिमिट द लोड करेंट, ठीक है, टू लिमिट द लोड करेंट, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम हाई स्पीड। समझ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है होल्डिंग कॉइल का बात किया गया था, इस वजह से यहाँ पे तो इसका आंसर जो हम लोग लिखे क्या है इसमें, टू प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम हाई स्पीड। लेकिन यही बोलता है कि रेजिस्टेंस जो है अलग से लगाया जाता है, उस केस में रेजिस्टेंस इसलिए लगाया जाता है कि लिमिट किया जा सके करंट को, चाहे एलवीसी कॉइल हो, ठीक है, या फिर जो है आपका होल्डिंग कॉइल हो, उस समय लिमिट किया जाए करंट, इसलिए एडिशनल रजिस्टर्स को लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है रजिस्टर नहीं लगाया गया था, यहाँ पे जो है सीरीज में होल्डिंग कॉइल को जो है दिया गया है, ठीक, ताकि मोटर को हाई स्पीड से बचाया जा सके। अगला क्वेश्चन 105, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू चेंज द DOR ऑफ कंपाउंड मोटर विदाउट चेंज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि बेस्ट मेथड, ठीक है, इस यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले DOR, DOR क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, बदलने के लिए सबसे अच्छा विधि क्या है। ठीक है, तो सबसे अच्छा विधि होता है चेंज आर्मेचर करंट डायरेक्शन। यदि आर्मेचर करंट का डायरेक्शन आप चेंज कर देते हैं तो आप इजीली जो है उसके रोटेशन को पलट सकते हैं, अपोजिट कर सकते हैं। ठीक है,
आइए अगला क्वेश्चन 106 नंबर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनवीसी कनेक्टेड इन सीरीज विद द फील्ड इन 3 पॉइंट स्टार्टर। तो एनवीसी जो कनेक्ट किया जाता है सीरीज में 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ 9 वोल्ट कॉइल, उसका पर्पस क्या है? टू प्रिवेंट इंक्रीज इन स्पीड, इसलिए क्या जाता है कि जो गति में वृद्धि को रोकने के लिए ही इसका एनवीसी का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गया? यहाँ भी देख लीजिए, द होल्डिंग कॉइल ऑफ 3 पॉइंट स्टार्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद फील्ड शंट फील्ड। क्यों? यहाँ पे भी ताकि मोटर को हाई स्पीड से बचाया जा सके। तो होल्डिंग कॉइल हो या फिर जो है आपका यहाँ पे एनवीसी कॉइल हो, ठीक। तो यहाँ पे देखिए एनवीसी कॉइल को सीरीज के साथ किया जा रहा है 3 पॉइंट स्टार्टर में, ओके। और यहाँ पे होल्डिंग कॉइल को सीरीज कनेक्टेड इन सीरीज विद शंट फील्ड, ठीक है। होल्डिंग कॉइल को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है शंट फील्ड के साथ, वो भी 3 पॉइंट स्टार्टर का है। इसमें भी दोनों तरीके से हम लोग जो है क्या करते हैं, स्पीड कंट्रोल करते हैं, मतलब हाई स्पीड से होने से रोक देते हैं। आइए 107 नंबर, विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर सडन एप्लीकेशन ऑफ हेवी लोड्स। भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है भाई? तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड, इसका आंसर भी वही जाएगा। विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज यूज्ड फॉर फूड मिक्सचर मोटर। फूड मिक्सचर मोटर के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? तो इस जगह सीरीज फील्ड टैपिंग मेथड, सीरीज फील्ड टैपिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 109, which which speed control system provide a smooth variation of speed from 0 to above normal, ठीक है। स्मूथ वेरिएशन ऑफ स्पीड, स्पीड का एक यूनिफॉर्म वे में जो है क्या होता है, कंट्रोल करेगा, ठीक है, 0 से नॉर्मल तक लाने के लिए। तो वो कौन सा है आपका भाई? देखिए एबव भी या फिर बिलो भी, दोनों केस में जो है वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल सिस्टम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है 110, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेप इन वाइंडिंग्स। वाइंडिंग्स में जो है टेप्स क्यों दिए जाते हैं? ताकि कंडक्टर्स को लपेटने के लिए, ठीक है, wrap द कंडक्टर्स, यही इस्तेमाल किया जाता है टेप्स का वाइंडिंग। आपको पता ही होगा कि होल्ड जो किया जाता है वायर, जो वायरिंग होता है उसको अच्छे से वो फिक्स करने के लिए, पकड़ के रखने के लिए हम लोग रैप करते हैं, ठीक है, किसके? टेप के सहारे से। क्वेश्चन नंबर 111, which type of DC armature winding the front pitch YF is greater than back pitch। फ्रंट पिच जो होता है डीसी आर्मेचर का बैक पिच से ज्यादा होता है, वो किस तरह के डीसी आर्मेचर में? तो हो जाएगा रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, ठीक है। रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग्स में इस तरह का होता है कि फ्रंट पिच ज्यादा होता है बैक पिच से। क्वेश्चन 112, व्हाट रिड्यूसेस द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर मटेरियल ऑफ VA रेटिंग। कह रहा है कि VA रेटिंग के लिए कोर सामग्री में क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र का क्या काम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हाई एलॉय स्टील, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो है रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, व्हाट रिड्यूसेस द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर मटेरियल फॉर VA रेटिंग। VA रेटिंग के लिए मैं बात करूँ, ठीक है, वोल्टेज एम्पियर रेटिंग के लिए मैं बात करूँ, तो ऐसा क्या है जो कि रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर मटेरियल। कोर मटेरियल जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या करता है, कम करता है। तो क्या हो जाएगा? हाई एलॉय शीट्स, हाई एलॉय शीट्स। अगला क्वेश्चन 113, देखिए, हाउ टू ऑब्टेन पॉजिटिव पोलैरिटी इन एडजेसेंट पोल ऑफ अ 4 पोल डीसी मोटर, ठीक है। कह रहा है कि 4 ध्रुव डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो कैसे करिएगा भाई? हो जाएगा मेकिंग करंट फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है, धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाने से आप उसको जो है पोलैरिटी आप एडजेसेंट पोल में दे पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, व्हाट इज द ऑपरेशन इन द रिवाइंडिंग प्रोसेस, ठीक है। ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये जो प्रोसेस देख रहे हैं आप रिवाइंडिंग प्रोसेस में, इसमें क्या हो रहा है? देखिए क्या हो रहा है, रिमूविंग ऑफ वेजेस, रिमूव किया जा रहा है वेज को। नेक्स्ट 115, विच इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड इन वाइंडिंग is a highly non-hygroscopic and possesses good electric strength।
तो गुड इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है, आपका हो जाएगा मिलीनेक्स पेपर में होता है, ठीक है, मिलीनेक्स पेपर। विच टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इज इलस्ट्रेटेड हेयर, ठीक है, ये कौन सा आर्मेचर वाइंडिंग है भाई, ये हो गया लैप, प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग, क्योंकि ये आगे की ओर बढ़ रहा है ना, आगे की ओर बढ़ रहा है इसलिए प्रोग्रेसिव, फिर रिट्रोग्रेसिव होता है जब पीछे जब जाता तो। चलिए ये क्वेश्चन है जहां की देखिए आपको पिच निकालना है, ठीक है, फॉर रिट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स कितना दिया है, 14 दिया है, नंबर ऑफ स्लॉट्स 4 दिया है, नंबर ऑफ पोल्स दिया है 2, तो इसको आपको सॉल्व आउट करना है, ठीक है। गाइस देख लीजिएगा इसका आंसर, आंसर तो इसका 4 है, आप लोग सॉल्व आउट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 118, which type of test is illustrated for the armature after rewound, जब आप मोटर को एक बार जब आप उसके आर्मेचर को आप रिवाउंड करते हैं, इससे जब उसको बांधते हैं तो कौन सा टेस्ट आपको करना चाहिए, तो कौन सा करना चाहिए, शॉर्टेड कॉइल टेस्ट करना चाहिए, लघुपथिक कुंडल परीक्षण करके देख लेना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 नंबर देखिए, why the newly rewound armature must be preheated before varnishing, तो वार्निशिंग से पहले नए रिवाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए, ताकि इसमें जो भी नमी हो उसको बाहर किया जा सके। अगला क्वेश्चन, ठीक है, 120, हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ डीसी कंपाउंड मोटर इज चेंज, डीसी कंपाउंड मोटर का डायरेक्शन आप जो है कैसे चेंज कीजिएगा रोटेशन का, तो इसमें आप लोग बहुत कोई इसमें बोलिएगा कि जो है उसके फील्ड आई मीन उसका सप्लाई टर्मिनल, बी ऑप्शन बहुत ज्यादा लगाइएगा, सप्लाई टर्मिनल्स को चेंज करने से नहीं, आर्मेचर करंट का डायरेक्शन को आप चेंज करना होगा आपको, तब जाके उसका रोटेशन जो है चेंज होगा। अगला क्वेश्चन है 121 नंबर, व्हाट इज द इफेक्ट इन अ डीसी शंट मोटर इफ इट्स सप्लाई टर्मिनल वोल्टेज इज इंटरचेंज्ड, उसका सप्लाई टर्मिनल यदि इंटरचेंज हो जाए वैसे में क्या होगा, देखिए डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है, सेम डायरेक्शन में रन करेगा, ध्यान रखिएगा, उसका आर्मेचर में यदि चेंजेस कर दिएगा सप्लाई करंट आर्मेचर में यदि बदलिएगा चेंज कीजिएगा तो फिर जाकर के डायरेक्शन चेंज होगा, ऐसे नहीं होगा। 122, व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज द स्पीड इफ फील्ड वाइंडिंग ऑफ ए डीसी शंट मोटर इज इन ओपन सर्किट, ठीक है, डीसी बोल रहा है स्पीड में क्या फर्क पड़ेगा जब डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग को आप खुला रखते हैं, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रन्स एट वेरी हाई स्पीड, बहुत ही तेजी से वो घूमने लगेगा, ये बात समझ में, बहुत तेजी से घूमेगा जब आप डीसी शंट मोटर के फील्ड को ओपन रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर रिडक्शन इन स्पीड ऑफ अ डीसी शंट मोटर फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, तो देखिए डीसी शंट मोटर का स्पीड क्या होता है, स्लो होने लगता है जब आप उसको नो लोड से फुल लोड में उसको आप डालते हैं, देखिए कर्व डाउन हो रहा है ना, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप जो होता है इंक्रीज होने लगता है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है इस वजह से। क्वेश्चन नंबर लास्ट 124 देखिए, विच वाइंडिंग फॉल्ट इज डिटरमाइंड बाय द टेस्ट, अब इसके जरिए जो है ये क्वेश्चन हालांकि रिपीट हो गया है, पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो क्या हो जाएगा इसका, ये आपका क्या है, किसके द्वारा किया जा रहा है, ग्लावर के जरिए किया जा रहा है, आंसर क्या है ये, ओपन कॉइल फॉल्ट, ठीक है, खुली कुंडली। तो गाइज यहाँ पे जो है हम लोगों ने 65 टू 70 क्वेश्चंस जो है किए हैं डीसी मोटर में, तो आई होप कि आप लोग को जो है ये अच्छे से जो है एक तरह से प्रैक्टिस हुआ होगा सारे क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और सारे क्वेश्चंस आप लोग को पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन था यहाँ पे। तो गाइज चलिए अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को जरूर शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।